नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। विवादों में घिरने के बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एकेडमी ने उन्हें एक लेटर लिखकर तत्काल वापस बुलाने को कहा है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को भी लेटर लिखकर अवगत करा दिया गया है। इस बीच उनके माता पिता का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। दोनों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं और उनके कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन्हें कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार से इनकी सिफारिश की थी। इससे पहले देश के 7 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी। इन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों की संख्या पूर्ण हो गई है। IMF ने जो आर्थिक विकास दर का डाटा जारी किया है, उसमें भारत के ग्रोथ रेट को 7% आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। यह अप्रैल में अनुमानित 6.8% से अधिक है। हालांकि मुद्रा कोष ने यह भी बताया कि बढ़ती कीमतों के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति धीमी हुई है। इसका कारण हवाई यात्रा से लेकर रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसी सेवाओं की महंगाई है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचस ने लिखा है कि इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि में चीन और भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सभी तैयारियों को कल मंगलवार को परंपरागत हलवा सेरेमनी के साथ पूरा किया गया। हलवा सेरेमनी हर साल होने वाली रस्म है, जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारियों में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में परोसा जाता है। ये कार्यक्रम नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आयोजित किया गया था। हलवा सेरेमनी के दौरान ही वित्त मंत्री ने बजट पेश कर प्रेस को दौरा किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के कुछ ही दिन बाद स्की मास्क पहने एक सशस्त्र व्यक्ति को जहां रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा था, वहां से पकड़ लिया गया है। संदिग्ध अपने बैग में एक AK-47 और गोला बारूद की एक पूरी मैगजीन लेकर खड़ा था। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उसी क्षेत्र में रिपब्लिकन कार्यक्रम के निकट चाकूबाजी की एक दूसरी घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी गई है। इजराइल ने मंगलवार को एक स्कूल में एयर स्ट्राइक की, जिससे 57 लोग मारे गए और 73 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वह गाजा में हमले बढ़ा रहा है ताकि अरब मध्यस्थों और अमेरिका के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयासों को पटरी से उतार सके। वहीं इजराइल ने कहा कि वो हमास के लड़ाकों को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र कंट्रोवर्सी क्वीन ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अब नया दाव चला है। उन्होंने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ वाशिम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखाई है। पूजा ने बताया कि जांच के बहाने उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे पहले पूजा ने एक महिला पुलिसकर्मी को अपने घर बुलाया था, लेकिन पूजा ने कारण नहीं बताया कि पुलिस वाले को घर में क्यों बुलाया और उससे क्या बात की गई। वहीं पूजा के माँ बाप की तलाश में पुलिस अहमदनगर भी जाकर आई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस पूजा के कार से जुड़े मामले की भी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से परेशान चल रही है, वहीं अब महिला कांग्रेस में भारी फूट देखने को मिल रही है। मंगलवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सिंगरौली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा बैठक में अपेक्षित पदाधिकारियों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने से वो अलका लामा पर गुस्सा हो गई और पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं है। इस पर अलका लामा ने कहा कि नाम तो छोड़ो, तुम्हें जूता मारना चाहिए। यह सुनकर दोनों में हाथापाई भी की गई और वहां उपस्थित अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग कर मामले को सुलझाने की कोशिश की।
राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को उन्हीं के पैतरे से धूल चटाने में लगे हैं। शरद पवार अजित गुट के कुछ विधायकों और नेताओं से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि कल पिंपरी चिंचवड़ से अजित गुट के 4 बड़े नेताओं और अन्य बूथ स्तर के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और खबर है कि वो 20 जुलाई को शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल होने वाले हैं। 4 प्रमुख नेताओं में अजीत गवाहाने, छात्र विंग के यश साने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर प्रमुख हैं। शरद पवार भी अजीत खेमे में 2 फाड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला करने की फिराक में है। शरद पवार ने पत्रकारों को बताया कि आप अगर किसी के लिए भी गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए पहले से कोई गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहा होता है। विधानसभा चुनावों से पहले देखें तो क्या होता है। उन्होंने कहा अजीत पार्टी का नेतृत्व संभालने में असफल रहे हैं। आज देश भर में आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, पूरे देश भर में विशेष पूजा अर्चना की गई। आज से अगले 4 महीने तक शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत में आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं सभी तीर्थ स्थलों की पवित्र नदियों पर स्नान करने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को एकादशी की बधाई दी है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।